जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में संचालित आरबीएस के कार्यालय को एक बार फिर से गुरु नानक जयंती यानी छुट्टी वाले दिन खोला गया, जहां व्यवस्थित ढंग से पूरा स्टाफ छुट्टी वाले दिन भी उपस्थित हुआ और विभागीय कार्यवाही को पूर्ण किया गया। छुट्टी वाले दिन भी आरबीएस के कार्यालय के खोले जाने को लेकर जिला अस्पताल परिसर में किसी बड़े वीआईपी मूवमेंट की आशंका जताई जा रही थी। लिहाजा मेन गेट से लेकर आरबीएस के कार्यालय तक छुट्टी वाले दिन भी काफी चहल पहल देखी गई। गुरु नानक जयंती पर एक और जहां पूरा शहर सेवा पर्व के रूप में प्रकाश उत्सव मना रहा था, वहीं जिला अस्पताल में संचालित आरबीएस के कार्यालय में विशेष सेवा अभियान के तहत एक नवजात बच्ची की दिल की धड़कन दुरुस्त करने विभागीय कार्यवाही की जा रही थी। दरअसल जबलपुर की सिहोरा तहसील में रहने वाले सत्येंद्र दहिया एवं शशि दहिया के घर में एक दिन पहले ही बच्ची ने जन्म लेकर पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। लेकिन जैसे ही नवजात बच्ची की अन्य मेडिकल जांच पूरी की गई तो पता चला कि नवजात बच्ची के दिल में छेद है, जिससे उसके जीवन में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। जैसे ही सिहोरा निवासी दहिया दंपति को इस गंभीर हृदय रोग के विषय में जानकारी मिली, बच्ची के बेहतर एवं उच्च उपचार के लिए दहिया परिवार द्वारा बच्ची को जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर बच्ची का प्राथमिक रूप से उपचार करते हुए उसे गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। जबलपुर हॉस्पिटल में बच्ची के उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बच्चे को उच्च एवं सफल उपचार के लिए मुंबई के नारायणा हृदयालय ले जाने की सलाह दी। चूंकि बच्चे को बेहद ही कम समय के अंतराल में वायुमार्ग द्वारा मुंबई के नारायणा अस्पताल पहुंचाना था, ताकि बिना किसी देरी के बच्ची के हृदय का सफल उपचार हो सके, लिहाजा परिजनों को बच्ची को लेकर तत्काल ही विशेष हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई के नारायणा हृदयालय पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया था। इस मेडिकल इमरजेंसी को लेकर पहले से ही परिजन काफी परेशान थे और इसके साथ गुरु नानक जयंती पर विभागीय अवकाश परिजनों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। जब दहिया परिवार चारों तरफ से उम्मीद के सारे आश्रय छोड़ चुका था, तभी अचानक दहिया परिवार को भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जहां शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों की जन्मजात विकृतियों के सफल उपचार पूर्णतः निःशुल्क रूप से किए जाते हैं। दहिया परिवार ने तत्काल ही जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में संचालित आरबीएस के कार्यालय के प्रबंधक से फोन में संपर्क करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, जिस पर आरबीएस के प्रबंधक सुभाष शुक्ला ने क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा को विषय की गंभीरता से अवगत कराया। साथ ही आरबीएस के प्रबंधक सुभाष शुक्ला ने आनन फानन में सरकारी कार्यालय को खुलवाकर विभागीय दस्तावेज की कार्यवाही पूर्ण करवाने का निर्देश दिया। आरबीएस के प्रबंधक सुभाष शुक्ला और उनकी टीम के सामूहिक प्रयास का ही ये नतीजा है कि छुट्टी वाले दिन भी महज 1 घंटे के अंदर गंभीर हृदय रोग से ग्रसित 2 दिन की बच्ची को वायुमार्ग से मुंबई रवाना किए जाने और उसके हृदय विकृति का संपूर्ण उपचार करवाने से संबंधित समस्त दस्तावेज तैयार करवा दिए गए। इधर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा ने नवजात बच्ची के उपचार से संबंधित विभागीय दस्तावेजों को दुरुस्त करवाते हुए बच्ची के परिजनों को उपचार का अनुमति पत्र प्रदान किया। इस दौरान पीड़ित नवजात बच्ची के उपचार की विभागीय राह आसान करने के पीछे जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनीता उप्पल, डॉक्टर एस दहिया, श्रिया अवस्थी, रोहित श्रीवास्तव, अमित बेन तथा अन्य आरबीएस के टीम सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। निश्चित रूप से आज गुरु नानक जयंती है और जो गुरु नानक देव जी का जो संदेश है कि दया, करुणा और सेवा भावना रखनी चाहिए, और हमारी जो आरबीएस की टीम है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की टीम है, वो इतनी तत्पर रहती है कामों में कि आज शासकीय अवकाश होने के बाद भी एक बेबी ऑफ शशि दहिया, उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक प्राइवेट अस्पताल में, उसमें से एक बच्ची को हार्ट से संबंधित कुछ असामान्यता है, जिसको अपन बोलते हैं जन्मजात हृदय की बीमारी उसको है। शासन की राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ से मुंबई के एक अस्पताल को पंजीकृत किया गया है कई सालों से, और उस बच्चे को हम लोग यहाँ से पूरा प्रकरण बनाकर, पूरी फाइलिंग बनाकर हम लोग मुंबई भेजते हैं, जिससे उसका वहाँ फ्री इलाज होता है। तो उसका हम लोगों ने प्रकरण बनाने के लिए आज शासकीय अवकाश के दिवस भी कार्यालय खोला गया,
हमारे DEIC जो मैनेजर हैं श्री सुभाष शुक्ला और उनकी टीम, और देखिए समय पर हमारा सभी स्टाफ यहाँ आ गया। श्री सुभाष शुक्ला जी भी आ गए, मैं भी पहुंच गया, फाइल पे साइन हो गए, फाइल तैयार हो गई, हम लोग एयरलिफ्ट करने की प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। तो मुझे बड़ा आत्मिक संतोष मिलता है, क्योंकि डॉक्टर हम लोग यदि बने हैं तो हमें किसी की जान बचाना हमारा मुख्य ध्येय होता है, और वो ध्येय शासन के इस कार्यक्रम के द्वारा पूरा होता है। तो मुझे तो इस काम के लिए बहुत गर्व महसूस होता है। आज गुरु नानक जयंती थी, शासकीय अवकाश था। मुझे बहुत सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया और ये जानकारी मिली कि जबलपुर हॉस्पिटल में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। उसमें से एक बच्ची है जिसके हृदय में जन्मजात छेद है और बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर है। उसको एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा मुंबई, और उसका आरबीएसके के माध्यम से उसका प्रकरण तैयार करना है। मैंने तुरंत अपने आरबीएसके की टीम को फ़ोन किया, रोहित को फ़ोन किया और अपने स्टाफ के अमित को फ़ोन किया, कार्यालय खुलवाया और आनन फानन में हम सब ने मिलकर उसका प्रकरण तैयार किया। उसके बाद सीएमएचओ साहब को इन्फॉर्म किया, सीएमएचओ साहब आए और उसके जरूरी शासकीय प्रक्रिया को पूरा किया। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में कार्य कर रहा हूं जो समाज के अगर ऐसे कोई बच्चा होता है जिसको जीवन से जुड़ा है, तो हम लोग सब मिलकर उसके लिए कुछ अगर हाथ लगा पाते तो ये सौभाग्यशाली, मैं और मेरी टीम पूरी सौभाग्यशाली है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें किसी भी बच्चे के जीवन से जुड़ा, और बच्चा जो है पूरे परिवार का जीवन ही होता है, उसकी खुशियों के लिए होता है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, उनका एक ही संकल्प है कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा बीमार जिसको आकस्मिक आवश्यकता है अगर इलाज की, तो उसमें छुट्टी या कोई ऐसी बाध्यता नहीं होना चाहिए। उन्हीं के संकल्प को हम लोग उनके सिपाही के रूप में आगे बढ़ाते हुए और कार्य करते हैं और करते रहेंगे।